हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं विनोद पारिक। दोस्तों, कई बार हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं जैसे मैं किसी से बात करने के मूड में नहीं हूं, मैं मजाक के मूड में नहीं हूं। तो इस तरह की सिचुएशन में हम दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल कर सेंटेंस बोलते हैं। एक एक करके दोनों के स्ट्रक्चर को समझते हैं, फिर एग्जाम्पल से सीखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, जब आप कहना चाहते हैं कि आप किसी काम को करने के मूड में नहीं है, तो उस सिचुएशन में हम इन नो मूड टू का इस्तेमाल कर सेंटेंस को बोलेंगे। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट बोलना पड़ेगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस इज, एम, आर प्रेजेंट के लिए, वाज और वर पास्ट के लिए। उसके बाद में इन नो मूड टू, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वो एक्शन बताने के लिए जिसका आपको मूड नहीं है। उसके बाद में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला एग्जांपल है, मैं किसी से बात करने के मूड में नहीं हूं। आई एम इन नो मूड टू टॉक टू एनीवन। वे लोग फंक्शन अटेंड करने के मूड में नहीं थे। दे वर इन नो मूड टू अटेंड द फंक्शन। वह खाना बनाने के मूड में नहीं है। शी इज इन नो मूड टू कुक द फूड। उस समय मैं खाना खाने के मूड में नहीं था। एट दैट टाइम आई वॉज इन नो मूड टू ईट फूड। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है, जब आप किसी चीज के मूड में नहीं होते हैं तो उस सिचुएशन में हम इन नो मूड फॉर का इस्तेमाल कर सेंटेंस बोलेंगे। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद में इन नो मूड फॉर, उसके बाद में नाउन यानी उस चीज को बताने के लिए जिस चीज के आप मूड में नहीं है। ठीक है, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला एग्जांपल है, मैं जोक्स के मूड में नहीं हूं। आई एम इन नो मूड फॉर जोक्स। वह चैटिंग के मूड में नहीं था। He was in no mood for chatting. फ्रेंड्स, चैटिंग यहाँ पे जेरेंड का काम कर रहा है और जेरेंड इज नथिंग बट ए नाउन। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट एग्जांपल है, वे लोग चाय के मूड में नहीं हैं। दे आर इन नो मूड फॉर टी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों ही स्ट्रक्चर्स और उसके एग्जांपल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अपने रेगुलर कन्वर्सेशंस में इनका इस्तेमाल करें और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेगा इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।